हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूँ एक 3D हाउस प्लान जिसका साइज़ है 15 बाई 36, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 36। इसका टोटल एरिया है 540। ये 2 BHK हाउस प्लान है और इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 6 लाख से लेकर के 7 लाख के बीच में रहेगी। इस प्लान में क्या क्या डिटेल दी हुई है उसको भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है जो टॉयलेट के साथ अटैच है, एक बेडरूम नंबर 2 दिया हुआ है, एक किचन दी हुई है, एक लिविंग एरिया दिया हुआ है, एक कॉमन टॉयलेट दे रखी है, एक पोर्च दे रखा है जिसमें हम कार पार्किंग कर सकते हैं। आइए प्लान किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये ओवरऑल हमारा प्लान है। प्लान की डिटेल किस तरह से उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने पोर्च को। यहाँ हमने पोर्च जो दिया हुआ है वहाँ हमने जो है एक हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई हुई है जो वाइट कलर की है और इसमें फ्लोर पे हमने जो है डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। यहाँ हमने जो है यू शेप में एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ जो स्टेयरकेस हमने दी हुई है उस पर हमने येलो कलर का गोल्डन कलर का हमने मार्बल यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने जो है येलो कलर का यूज़ किया हुआ है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ वन साइडेड हमने रैंप दिया हुआ है और वन साइडेड हमने 3 स्टेप दिए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके साइज़ की। साइज़ इसका जो दिया हुआ है वो 9 फीट चौड़ा है और 12 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9 बाई 12 का ये पोर्च काफ़ी बड़ा पोर्च है। इसको हमने थोड़ा सा डबल सेक्शन में बनाया है। थोड़ा सा उस सेक्शन को देखने का प्रयास करते हैं वो किस तरह से, उसको भी देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने इसको फ्रंट से आपको दिखाया है। यहाँ फ्रंट पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने 3 स्टेप दिए हुए हैं, 1 2 3 स्टेप में हम अपने पोर्च एरिया में एंटर करते हैं और यहाँ हमने वन साइडेड एक रैंप दिया हुआ है जो कि ज़मीन से 2 फुट ऊंचा है। 2 फुट ऊंचा रोड लेवल से हमने इसको दिया है। उसके बाद हम अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करते हैं। गाड़ी को पार्क करने के बाद सीधे हम अपने मकान की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ हमने जो है 5 स्टेप दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। ये जो स्टेप्स हैं वो 7 इंची के राइज़र और 10 इंची के ट्रेड पे हमने इसको आगे के लिए बढ़ाया है। यहाँ हम जब 3 फुट की हाइट पे यहाँ पहुँचते हैं तो हमें स्टेयरकेस ऊपर ले जाने के लिए आसानी मिलती है। यहाँ से हम स्टेयरकेस को ऊपर ले जा सकते हैं। जब स्टेयरकेस ऊपर ले जाते हैं तो हमें स्टेयर के नीचे इतना स्पेस आराम से मिलता है कि हम आराम से अपनी गाड़ी जो 4 व्हीलर हमारे पास है वो हम आराम से इसके नीचे तक हम लगा सकते हैं, जिससे कि हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। हमारी गाड़ी आराम से रख सकते हैं। उसके बाद भी हम अपने आराम से अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा स्टेयरकेस की डिटेल है वो किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो हमने स्टेयरकेस दे रखी है वो 3.25 फीट चौड़ी है और राइज़र और ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो राइज़र हमारा 7 इंचज़ का है और ट्रेड हमारा जो है 10 इंची का हमने दिया हुआ है। उसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिविंग एरिया है। वो लिविंग एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने जो एंट्री दी हुई है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है जो कि हम पोर्च एरिया से एंटर होते हैं। मतलब सबसे पहले तो हम पोर्च में जब आते हैं तो अपने फ्लोर पोर्च एरिया से हम 3 फुट ऊपर आते हैं जो कि हमें 5 स्टेप के थ्रू हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम अपने लिविंग एरिया की तरफ एंटर करते हैं जो 3.5 फीट की चौड़ी एंट्री है जो कि उसका दरवाज़ा बाहर की तरफ ओपन हो रहा है। अब बात करते हैं अपने लिविंग एरिया की। तो लिविंग एरिया जो हमने दिया हुआ है, जहाँ हमने एक छोटा सा सोफ़ा आपको लगा के दिखाया है और उसके सामने अपने काफ़ी स्पेस दिया हुआ है जो कि हम वर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इधर उधर जाना है तो हम उसका यूज़ प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ लिविंग एरिया थोड़ा छोटा है क्योंकि हमारा जो पोर्च है, जो प्लॉट साइज़ है, वो प्लॉट साइज़ हमारा केवल 15 बाई 36 ही है। मतलब 15 इसकी चौड़ाई है और 36 इसकी लेंथ है। तो इसमें हमने जो है इसको हमने डिज़ाइन किया है। अगर लिविंग एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है चौड़ाई में ये 7.5 फुट है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमने इसकी लंबाई जो है 7.5 फुट दी हुई है और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई में हमने ये जो है 8 फुट का रखा है। 8 बाई 7.5 का लिविंग एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इसमें हम जो है अपनी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है। वो किचन एरिया किस तरह से है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो किचन बनाया है वो L शेप में बनाया हुआ है। यहाँ प्लेटफॉर्म जो दिया है वो L शेप में प्लेटफॉर्म है और एक साइड में हमने जो है इसमें विंडो दे रखी जो कि लेफ्ट साइड में ओपन, मतलब सीधे रोड साइड में ओपन होती है। उसके बाद देखते हैं अपने प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म पे जो है हमने गोल्डन प्लस ब्लैक
ब्लैक प्लस गोल्डन कलर का मार्बल हमने यूज़ किया हुआ है। और ये मॉड्यूलर किचन है जिसके नीचे भी फर्नीचर है और ऊपर भी हम फर्नीचर लगा सकते हैं। यहाँ हमने जो किचन में जो सिंक यूज़ किया हुआ वो हैंडमेड किचन है, वो सॉरी सिंक है, जो मार्केट में आसानी से आपको अवेलेबल हो जाता है। यहाँ जो हमने दरवाज़ा दिया हुआ है वो 2.5 फीट चौड़ा दरवाज़ा है जो हमें किचन की तरफ एंट्री देता है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 फीट चौड़ाई में है और 8 फीट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। 5x8 का किचन काफ़ी बड़ा है, हम अपने इसमें अपने आराम से अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर पे हमने इसमें मार्बल का यूज़ किया हुआ है। एक बार थोड़ा सा हम जो है लिविंग एरिया को दूसरे एंगल से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आपने देखने में वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ से हम एंटर करते हैं, देखिए यहाँ से हमने एंटर किया है। एंटर करने के बाद सीधे अपने लिविंग एरिया में आते हैं। लिविंग एरिया में हमने छोटा सा सोफ़ा डाल रखा है जो कि किचन के नज़दीक है। हम खाना बनाते हुए भी हम किसी भी अपने व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो उस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ हमने जो है कॉर्नर पे आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है, जो खाना खाने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें जो है हाथ धो सकते हैं। उसके लिए हमने जो है यहाँ पे एक कॉर्नर वॉश बेसिन आपको दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है, वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट की एंट्री हमने लिविंग एरिया से ही दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट को हमने 2 विभाग में विभाजित किया हुआ है कि पीछे वेदिंग एरिया है और आगे टॉयलेट पोर्शन है। इस तरह से मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इस तरह की चीज़ों को बताया था। तो यहाँ हमने जो है हेरिटेज टाइल्स का यूज़ किया हुआ है जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। अगर कॉमन टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो लेंथ वाइज अगर देखते हैं तो 6.5 फुट इसकी लंबाई है और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। 6.5 बाई 4.5 का टॉयलेट काफ़ी बड़ा टॉयलेट है। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पैसेज एरिया है। हम पैसेज एरिया से अंदर कैसे एंटर करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ से हमने लिविंग एरिया से हमने पैसेज में एंट्री की है। जो पैसेज है वो हमारा 4.5 फीट चौड़ा हमने पैसेज दिया हुआ है जो कि हमारा काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम चाहें तो इस वॉल पे हम यहाँ फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं। हमने फर्नीचर यहाँ डिजाइन नहीं किया, आप चाहें तो यहाँ फर्नीचर कर सकते हैं कि ये 12 इंची का यहाँ फर्नीचर आप लगा के आराम से स्टोरेज के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमने जो बेडरूम नंबर 1 है, जो आप इस पैसेज से एंट्री लेते हैं वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और 3.5 फीट एंट्री के साथ ही जो है हम अपने बेडरूम नंबर 1 में एंटर करते हैं। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग आपको लगा के दिखाया हुआ है और यहाँ हमने उसके बिल्कुल ठीक सामने टीवी का पॉइंट भी दिया हुआ है। और यहाँ फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स लगाई है और वॉल पे जो है हमने स्काई ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर हम इसके बेडरूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई में ये 9.5 फुट हमने दिया हुआ है और लंबाई में हमने ये 9 फुट दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2 या मास्टर बेडरूम भी हम इसे कह सकते हैं। वो किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ जब हम पैसेज से बिल्कुल स्ट्रेट एंट्री लेते हैं तब हम जाके अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। ये जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी है और फ्लोर पे हमने जो है वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। वॉल पे हमने लाइट पिंक कलर का यूज़ किया हुआ जो कि दिखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ डबल बेड का पलंग है और उसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट भी दिया हुआ है। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इस साइज़ में हमारा जो है चौड़ाई में 10.5 फुट है और लंबाई में ये 9 फुट हमने दिया हुआ है। 9 बाई 10.5 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है। हम मनचाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने कॉर्नर में हमने फर्नीचर यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें फर्नीचर भी लगा सकते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास पर्याप्त है। हम यहाँ फर्नीचर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो फर्नीचर की नीड तो आपको बनती ही है, तो हम आराम से यहाँ पे फर्नीचर लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा अटैच टॉयलेट है जो कि हमारे मास्टर बेडरूम से जुड़ा हुआ है। वो किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। यहाँ जो हमने मास्टर बेडरूम से अटैच टॉयलेट दिया उसकी एंट्री 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और यहाँ हम जो है फ्लोर पे जो है डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया जो कि ग्रे कलर में आप देख पा रहे हैं। यहाँ वॉल पे हमने जो है हेरिटेज टाइल्स का यूज़ किया हुआ है जो कि हमारे मार्केट में आसानी से हमें अवेलेबल हो जाता है। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 3.5 फीट चौड़ा है और 5.5 फुट इसकी लंबाई हमने दी हुई है जो अपने मास्टर बेडरूम के लिए पर्याप्त है और ये मतलब अच्छा यूज़फुल बाथरूम आपके लिए बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा OTS एरिया है वो किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। OTS एरिया को जो हम येलो पोर्शन बोलते हैं, येलो पोर्शन जो है हमारा नेचुरल एयर या नेचुरल लाइट के लिए हमें यूज़ होता है। ये हमें वॉल पे हमने येलो कलर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ हमने 2 विंडो यूज़ की हुई हैं और यहाँ टॉयलेट जो पीछे है उसका भी वेंटिलेशन हम इसी ओपन टू स्काई एरिया में से देंगे। यहाँ जो विंडो हमने दी हुई है दोनों बेडरूम के लिए अटैच विंडो हमने यहाँ पे दिखाई है। इस बेडरूम से जो अटैच विंडो है वो 2.5 फीट चौड़ी है और इस बेडरूम से अटैच जो विंडो है वो हमारी 2.5 फीट की है। मतलब दोनों विंडो 2.5 फीट की चौड़ी विंडो है। अगर इस OTS के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई में ये 3.5 फीट है और लंबाई में ये 3 फीट है। 3 बाई 3.5 का ये OTS काफ़ी बड़ा OTS है। हम इसे जो है अपने कूलर या AC लगाने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हम एक बार ओवरऑल प्लानिंग को एक बार देखने का प्रयास करते हैं, वो प्लानिंग किस तरह से है। देखिए यहाँ हमने जो है फोर्स दिया हुआ है जिसमें हम यू शेप में स्टेयरकेस ले जा रहे हैं, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ एंट्री देता है। यहाँ हम अपनी कार को पार्क कर सकते हैं, आपके पास कार है तो कार रख सकते हैं, आप चाहें तो एक या दो या तीन अपनी मोटरसाइकिल है या आपके पास एक्टिवा है या जो भी आप रखना चाहें टू व्हीलर, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टेप अप करके, मतलब 5 स्टेप अप करके हम अपने जो है लिविंग एरिया में एंटर करते हैं। ये लिविंग एरिया में हमने सोफा लगा के दिखाया हुआ है, और यहाँ लेफ्ट राइट की तरफ अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ हमने किचन आपको दे रखा है जो कि एल शेप में प्लेटफॉर्म के साथ है, और इसकी विंडो जो हमने जो है बिल्कुल एकदम रोड साइड में ओपन करके रखी है। आप चाहें तो यहाँ भी एक विंडो दे सकते हैं जिससे भी आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, ये कॉमन टॉयलेट की एंट्री हमने लिविंग एरिया से ही दे रखी है। फिर बात करते हैं अपने पैसेज रूम की। ये पैसेज रूम हमने जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ हमने जो है कॉर्नर में स्पेस दे रखा है जो कि हम फर्नीचर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ बेडरूम दे रखा है, ये बेडरूम नंबर 1 है जो कि हमारे किड्स का बेडरूम हो सकता है, हमारे पेरेंट्स का बेडरूम हो सकता है, जिसका हम चाहें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम की एंट्री पैसेज की बिल्कुल स्ट्रेट एंट्री साथ हमें मिलती है। उसके साथ हमने एक टॉयलेट अटैच करके दे रखा है, और यहाँ हमने एक और येलो पोर्सन भी दे रखा है। येलो पोर्सन जो कि हमारे तीनों एरिया को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता है, और इस कॉमन टॉयलेट की जो वेंटिलेशन है वो हमारे स्टेयर एरिया से आराम से हो सकती है। किचन की जो वेंटिलेशन है वो हमारे रोड साइड से ओपन हो सकती है। मेरा आप लोगों से सभी से एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्लान शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, जिससे क्या है कि और लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।